हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशन विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिटेल सिलेबस, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि कौन सा जो सब टॉपिक्स हैं आपके यूनिट्स के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में कहाँ से आपके थ्योरी पोर्शन ज़्यादा आएगा और कहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आने के चांसेस हैं। जी हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो चलिए डिटेल सिलेबस को एक बार एग्जामिन कर लेते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 5 यूनिट में पूरे सिलेबस बांटा हुआ है। जो पहला यूनिट है उसमें इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि मोस्टली थ्योरी है। ठीक है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत इजी टॉपिक है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मीनिंग पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, नेचर, स्कोप कुछ पूछ लेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो आपके सब्जेक्ट का ही नाम है। ठीक है, तो वहां पे वो 10 नंबर 11 नंबर फ्री के होते हैं अगर ये टॉपिक आपका डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है तो, और आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट, फाइनेंशियल, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टार लगा लो। ठीक है, या तो आपसे कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस पूछ लेंगे, या फाइनेंशियल या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस पूछ लेंगे, तीनों का पूछ लेंगे। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, ठीक, ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेकेंड यूनिट है आपका बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम्स, जहां से आपके न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों आते हैं। ठीक है, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बजट, बजटिंग, बजटिंग कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका बिल्कुल। ठीक है, बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, डिफरेंस तीनों के बीच का, या एक्सप्लेन द कंसेप्ट बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, घुमा फिरा के कैसे पूछ सकते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं, मेरिट्स पूछ सकते हैं, और लिमिटेशन पूछ सकते हैं, क्या पूछते हैं। ठीक है, तो पढ़ के जाना, थ्योरी है, बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल बजट्स, कैस मतलब अलग अलग तरह के बजट्स होते हैं, जैसे फिक्स बजट हो गया, फ्लेक्सिबल बजटिंग हो गया। ठीक है, और भी बजट्स होते हैं, वो आपके डिटेल में दिए होंगे, पढ़ लेना। ओवरव्यू है डिफरेंट अप्रोच ऑफ बजटिंग, जैसे जीरो बेस्ड बजटिंग, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग, तो सब पढ़ लेना प्रॉपर। यहाँ पे थ्योरी है, ए पार्ट जो है, बी पार्ट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, यहाँ पे मीनिंग दोनों का, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, एप्लीकेशन, वेरिएंस एनालिसिस, ये आपका न्यूमेरिकल टॉपिक आ जाता है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, सेल्स वेरिएंस, कॉस्ट रेशियो, ये वाला टॉपिक आपके न्यूमेरिकल में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट में आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों है, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, थर्ड है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, जहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, थ्योरी है पहले तो कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्ट और देखो सुनने में ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पे आईएनजी के फर्क है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है। ठीक है, पढ़ लेना। एब्जॉर्प्शन एंड वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है, इसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ये डिफरेंस बिटवीन, स्टार लगा लो। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएंस कॉस्टिंग, या इसको मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इनकम एंड डिटर्मिनेशन, फीचर्स एंड इनकम डिटर्मिनेशन, सीवीपी एनालिसिस, बिल्कुल स्टार लगा लो, इससे क्वेश्चन पक्का आने वाला एग्जाम में। या तो सीवीपी एनालिसिस से आएगा, या ब्रेक इवन एनालिसिस स्टेटमेंट से आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट से आएगा। ठीक है, मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल अप्रोच बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये पीवी रेशियो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, की फैक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंट कर्व, ये सब टॉपिक पे स्टार लगा लो, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का आने हैं। इनमें से किसी न किसी एक टॉपिक पे आएगा, या तो पीवी रेशियो पे आएगा, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आएगा। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का है, या तो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, अगला है डिसीजन मेकिंग, यहां से आपकी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है वापस से। ठीक है, यूनिट 4 में स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप याद कर लेना, आगे पीछे मत करना उनको, मैथ्स कटेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रिवलेंट कॉस्ट थ्योरी है, सॉल्विंग वेरियस शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्ट कॉस्टिंग टेक्निक्स।
कि किस तरीके से आप अलग अलग मेथड यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, स्पेशल कॉस्ट ऑफर्स, मेक और बाय, एडिशन एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन, सेल, प्रोसेस फर्दर, ऑपरेट शॉर्टर, सब थ्योरी है। ठीक है, पढ़ना है, एक बार सारा गो थ्रू कर लेना, इजीली हो जाएगा, एग्जाम में भी अटेम्प्ट कराओगे अच्छे से। सब टॉपिक्स याद कर लेना, एक्सप्लेनेशन करके आना जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, यूनिट 5 परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कॉस्ट, तो कंसेप्ट, तो कॉस्ट ये कंसेप्ट है, सिग्निफिकेंस, डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट, थ्योरी, ये भी थ्योरी। ठीक है, सिर्फ पढ़ के जाना है आपको अच्छे से, डिटेल में सब टॉपिक्स याद रखना है कि एग्जाम में किस क्या क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स लर्नर्स विल बी एबल टू, कहने का मतलब है कि डीयू जो है वो आपको ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्यों पढ़ाना चाहता है। ठीक है, उनका बेसिक एम क्या है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाने का, तो पहला है एग्जामिन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आपने 11th 12th में अकाउंटिंग पढ़ी है, अकाउंटेंसी पढ़ी है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, तीनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, तो ये सब चीजें आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए अगर आप एक बीकॉम का स्टूडेंट हो तो। ठीक है, आपको एनालाइज करना आना चाहिए बजटरी कंट्रोल सिस्टम को, आपको टूल्स पता होने चाहिए, प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए, कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए बजटरी सिस्टम में। ठीक है, इवेल्युएट करना आना चाहिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, मैनेजल कंट्रोल। ठीक है, रिकॉग्नाइज अप कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, आपको ये सब पता होना चाहिए। और ये सब जो बच्चे आगे एमबीए करने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, एमबीए में बहुत डिटेल में आपको आएगा आगे। एनालिसिस टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप चाहे अपना बिजनेस करो चाहे आप कहीं पे जॉब करो, डिसीजन मेकिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लीडर के लिए, किसी मैनेजर के लिए। तो आपको टेक्निक्स और उसके बारे में पता होना चाहिए, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो ये सब्जेक्ट जो है आपको उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक, तो ये सब रीजंस हैं जो कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है डीयू द्वारा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट के टॉपिक बाय टॉपिक सब टॉपिक सबसे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपका एग्जाम आने वाला है तो आपके एग्जाम के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी कोई आप टॉपिक चाहते हो जिसके ऊपर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप जरूर मेंशन करना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करो। बाकी कुछ दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में मार्क कर देना, आई विल हेल्प यू। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।